मॉर्निंग क्लास एंड पवन सोलंकी। तो मेरे बच्चों आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री में पवन सोलंकी में एक बार फिर से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिससे कि हम जो कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन जो वहाँ पर जब पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा था ये वाली वीडियो भी जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा, ठीक है। इसमें जो हम कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है। और इसके बाद जो आज लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, तो वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी क्लास की हो गई थी आज जो आपकी, ठीक है, बैक टू बैक 2 क्लास होगी भाई, ठीक है। तो क्लास में बने रहे शांति से, ठीक है। आज कोई बोर नहीं होगा, ठीक है, बोर नहीं होना है। और जो है स्टिक करेंगे तो हम जो एसिडिक करेक्टर का कारण जो जानने वाले थे, क्या कारण होता है एसिडिक करेक्टर, क्यों है कार्बोक्सिलिक एसिड जो क्यों जो है एसिडिक नेचर जो शो करते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है ना सभी को? आवाज का तो कोई इशू नहीं है? ऑडियो का इशू हो गया? क्लियर आ रही होगी यस सर, आवाज? आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। तो हमने देखो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जनरल, ठीक है, जो फार्मूला, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है इसका भी, ठीक है, RCOH ये होता है, ठीक है। दो लोन पेयर इधर है, इस वाले ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम के ऊपर है, और दो लोन पेयर इस सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम के ऊपर, ठीक है। अब देखो क्या है, ये वाला ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पर रेजोनेंस आता है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर जो है क्या रहेगा जो है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले कौन कौन से देख लेते हैं भैया, ठीक है। देखो ये क्या होगा, अब हम जो बनाते हैं, ठीक है, रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन को, ये, ठीक है, यहाँ से ही जो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर जो है, ठीक है, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन कम हो कार्बन के, अब कार्बन जो इलेक्ट्रॉन लेगा किससे लेगा, इस ऑक्सीजन से लेगा, ठीक है भाई। ये वाले इलेक्ट्रॉन जा जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये वाले जो है, ठीक है। तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा क्या बनेगा वो देख लेते हैं। और जब ऑक्सीजन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इस वाले बॉन्ड से लेगा भाई, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से, जिससे ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा भाई, ठीक है। अब ये बॉन्ड वीक होगा तो क्या होगा, आसानी से क्या कर सकता है, ये प्रोटॉन को जो है लॉस कर सकता है, ठीक है। और जब प्रोटॉन, जब कोई चीज क्या करती है, ठीक है, ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन लॉस करे उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होने वाला है। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा ये फर्स्ट सेक्टर रहा, दूसरा सेक्टर जो बना लेते हैं, क्या सेक्टर बनेगा भाई देख लेते हैं, RC, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो रहेगा आपका, ठीक है, इसके साथ, और यहाँ पर हो गया आपका ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन, और इसके साथ ये हाइड्रोजन है। इसके ऊपर जो हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को दिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन कौन कहाँ पर जो कितने आ गए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए अब जो 3 लोन पेयर हो चुके हैं, कितने लोन पेयर, 3, जिसकी वजह से यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कमी हो गई है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम लिखे क्या, ड्यू टू, अब ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, बस यही, ठीक है, यही कारण है किसकी, इसके एसिडिक नेचर का, ये प्रोटॉन जो स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन oxygen atom, on oxygen atom oxygen atom it attracts the electron of, ये अट्रैक्ट करेगा भाई कौन से इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है, टुवर्ड इटसेल्फ अपनी तरफ खींचेगा इनको, जिसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट द OH बॉन्ड क्या करेगा, जो OH बॉन्ड है वो क्या कर देगा, ठीक है, वीक हो जाएगा। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीकन्स एंड अल्टीमेटली ब्रेक, एंड अल्टीमेटली अंत में जो है टूट जाएगा, ब्रेक्स टू स्प्लिट ऑफ ए प्रोटॉन, स्प्लिट का मीनिंग भी होता है टूटना, होता है स्प्लिट ऑफ ए प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ये देने वाला है, ठीक है, प्रोटॉन देगा तो एसिडिक नेचर ये सुपर है, ठीक है। यही दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ, ठीक है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक तो ये रहा। अब दूसरी चीज क्या रहेगी भाई, ठीक है। अब जैसे ही देखो यहाँ पर क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और ये हो गया। अब
एसिडिक नेचर जो डिपेंड करता है वो कितना अच्छा एसिड है, ठीक है। जैसे ही वो प्रोटॉन लॉस करता है, लॉस करने के बाद क्या होता है, ठीक है, वो स्पीशीज क्या बनाती है, कंजुगेट बेस बनाती है। अब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मान लो जैसे कि हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, ये एसिड है। अब इसने क्या किया, ठीक है, वाटर में आया, ठीक है, इसने क्या किया जो है, ठीक है, H प्लस, ठीक है, ये लॉस कर दिया और इसने दिया A, ठीक है, माइनस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है भाई। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या ये टूटने के बाद भी स्टेबल है क्या। अगर ये टूटने के बाद स्टेबल नहीं है तो ये फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा भाई, ठीक है। तो ये मतलब ये दोबारा से किस में डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, वापस जा सकता है, ठीक है। ये तो रेजोनेंस हुआ, ठीक है, मतलब टूटेगा नहीं, ठीक है, वापस जाएगा, ठीक है। तो कंजुगेट बेस की, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। एसिडिक नेचर जो है, ठीक है, एसिडिक नेचर जो है, नेचर आल्सो डिपेंड्स अपॉन, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, ये डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ठीक है। जो कंजुगेट बेस है, ठीक है, जिससे कंजुगेट बेस उसे बोलते हैं, जो एसिड है ना हमारा, ठीक है, उससे H प्लस जो है रिलीज हो चुका, प्रोटॉन लॉस करने के बाद जो स्पीसीज बनेगी, ठीक है, जो एनायन हमारे पास बनता है, ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस बोलते हैं, ठीक है। ये हमने क्लास 11th में सीखा है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। नहीं याद है तो आप वहां से जो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब देखो जैसे क्या है हमारे पास जो है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ही क्या करता है, ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन लॉस करता है RCOOH, ठीक है, ये अभी हमारे पास, ठीक है, ये था। इसके बाद जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऐसा आया हुआ था, बॉन्ड क्या हो चुका था, वीक हो चुका था, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। और यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। और ये क्या कर रहा है अब जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, H प्लस जो है रिलीज कर देगा भाई, ठीक है। तो RCO क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, ठीक है, वो देखने वाले हैं। अभी देखिए ये कार्बन जो है, ठीक है, कैसा अभी, ठीक, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। और अब क्या कर देगा यहाँ से जो, ठीक है, O नेगेटिव, इसके ऊपर ये वाला चार्ज आ जाएगा, ठीक है, O, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। साथ ही यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीजन। अब जो इसके इलेक्ट्रॉन चले गए थे, एक लोन पेयर रह गया बस खाली, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से जो है, ठीक है, ये H प्लस जब बाहर निकल जाएगा, H प्लस जब ये बाहर निकलेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन की तरह जाएंगे वापस, जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इस ऑक्सीजन ने लॉस की है, ये ऑक्सीजन दोबारा गेन कर लेगा इन इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो बनेगा कैसा, देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसा डबल बॉन्ड तो ये ऑलरेडी है। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले एक ही लोन पेयर था, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड पेयर जब क्या बन गया, इसके पास जो लोन पेयर आ गया, तो होगा कि नहीं होगा, स्टेबल जो है, ठीक है, ये बन गया। और साथ ही इसने क्या रिलीज कर दिया, H प्लस भी रिलीज कर दिया। अब ये बना हमारा भाई, ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट एनायन जो कहलाता है, इसी की स्टेबिलिटी को हमने जो चेक करना, ठीक, कार्बोक्सिलेट एनायन, ठीक है। तो ये एक एसिड है, ये एक एसिड है HA जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, इसने क्या कर दिया, H रिलीज कर दिया, ये कंजुगेट बेस बना हमारा, कंजुगेट बेस जिसे हम बोल रहे हैं कार्बोक्सिलेट एनायन को, ठीक है। अब इसी की स्टेबिलिटी को जो हमने, ठीक है, यहाँ पर देखना। अब देखो ये जो कंजुगेट बेस बना है हमारा, ठीक है, ये भी जो है क्या है, टूटने के बाद और भी ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है। इवन जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा स्टेबल है टूटने के बाद। तो ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, रिएक्शन जो है, जो इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो कैसे हुआ, हम यहाँ पर रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, देखो यहाँ पर क्या रहेगा जो है, RCOO, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो है इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, इसमें। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या आता है, जो रेजोनेंस आता है, क्या आता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस देख लेते हैं कैसे आएगा भाई, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो मैं इधर दिखा देता हूँ, ऊपर से इसको, हाँ, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है दिखानी पड़े, ठीक है। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, अरे ये इधर, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो किधर आएंगे, ये इधर आएंगे रेजोनेंस की वजह से, और ये वाले इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे जो है, ठीक है, ये इधर, ठीक है। तो रेजोनेंस ये होगा भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आया,
तो क्या हो रहा है देखो, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, रेजोनेंस आ रहा है। तो ये बारी बारी क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मतलब एक तरह से बोझ है इनके ऊपर, ठीक है। तो उसको जो बोझ को क्या कर रहे हैं, दो बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। शेयर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जो बोझ अगर कोई कोई किसी का दुख दर्द जो बांट लेता है, ठीक है, तो क्या स्टेबिलिटी जो बढ़ जाती है भाई, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी जो बढ़ जाएगी। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, एक और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनने वाला है आर सी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी दोबारा से, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, दो लोन पेयर रहेंगे, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर से यहाँ पर कितने हो जाएंगे, जो है तीन लोन पेयर हो जाएंगे, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा ज्यादा एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बना, क्या कौन कौन सा स्ट्रक्चर बना, एक तो ये वाला थर्ड स्ट्रक्चर बना हमारा, ठीक है। और कौन सा बना, ये वाला स्ट्रक्चर बना भी, ठीक है, फोर्थ स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर जो है, देखो एक तो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, कौन, कार्बोक्सिलिक आयन, ठीक है, एनायन जो अभी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो क्या रहेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोक्सिलिक एसिड से भी, ठीक है, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कार्बोक्सिलेट एनायन। क्यों होगा अभी बता देते हैं, देख लेते हैं। कार्बोक्सिलेट एनायन, देखो यहाँ पर तो क्या है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके ऊपर जो आ रहे हैं, इसमें तो क्या आता है, देखो इसकी वजह से क्या आता है, ये स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। या फिर जो प्लस माइनस दो चार्ज बने हुए हैं, ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है, इसको जो है, ठीक है, जहां पर जो प्लस माइनस रहेगा, ठीक है, तो इसे डिस्पर्सन नहीं, ठीक है, सॉरी से बोलते हैं हम, ठीक है, सेपरेशन ऑफ चार्ज, इसको सेपरेशन ऑफ चार्ज, एक और, हाँ, सेपरेशन ऑफ, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहता है, सेपरेशन है चार्ज का, सेपरेशन ऑफ चार्ज रिजोनेंस की वजह से, ठीक है। रिजोनेंस की वजह से चार्ज क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, ठीक है, प्लस और माइनस आ रहा है, ठीक है। प्लस और माइनस आने से क्या होती है, ठीक है, इससे क्या आता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, लीड्स टू डिक्रीज इन स्टेबिलिटी, लीड्स टू डिक्रीज, जो भी स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ठीक है, जो है जो नेगेटिव चार्ज है, देखो नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है केवल, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, और वो भी किसके ऊपर है, नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है वही, ठीक है। यहाँ पर जो है तो ये हैंडल कर सकता है ना, मतलब एक मोटा ताजा आदमी जिसको हमने क्या दे दिया, इसको बोझ दे दिया भाई, ठीक है, और वो क्या कर सकता है, जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर सकता है, ठीक है, तो उस बोझ जो है, ठीक है, रख सकता है, तो रख सकता है। और ऐसे बंदे अगर कितने हो जाए, दो हो जाए, तो बारी बारी करके जो है टर्न बाई टर्न क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। तो थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो कार्बोक्सिलिक एनायन क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, ठीक है। अब दूसरा तो रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेट एनायन के अंदर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर जो है, ठीक है, वो लोकलाइज भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज क्या है, जो है ये डीलोकलाइज है, नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज, मतलब मूव कर रहा है ना बारी बारी, मतलब शेयर हो रहा है, ठीक है, आधा इधर गया, ठीक है, आधा इधर गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, तो कैसा बनेगा, आर सी, ठीक है, इधर ये ओ, ठीक है, ये ओ, ठीक है। तो ये बारी बारी, ठीक है, यहाँ पर जो शेयर होगा भाई, ठीक है, वैसे शेयर हो रहा है ना, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज, यहाँ पर क्या होता है, ये डीलोकलाइज होता है, तो इसलिए क्या रहेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एनायन क्या रहेगा, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होने वाला है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम जो रहता है कार्बोक्सिलिक एनायन के अंदर अटैच टू द कार्बन एटम बाय 1.5 बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब ये बनने वाला है, ठीक है, 1.5 बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है, दोनों के अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या एसिडिक नेचर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कौन, तो थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर से हमें पता चला कि जब एसिड रहेगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, हुआ टूटने के बाद H प्लस देने के बाद भी क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट एनायन बनाता है, और वह जो है स्टेबल हो जाता है, ठीक है, रिलीज करने के बाद। वो स्टेबल कैसे होता है, रेजोनेंस के द्वारा, ठीक है। तो वो खुश है ना, तो H प्लस दे करके जो भी, ठीक है, ये बंदा क्या हैप्पी है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हैप्पी है, तो आसानी से क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा। और जो बंदा आसानी से क्या कर रहा है, ठीक है, जो स्पीसीज आसानी से H प्लस आयन रिलीज कर रही है, तो होगा क्या होगा, एसिडिक होगा। यही कारण है वैसे क्या, एसिडिक नेचर का, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पर जो एसिडिक नेचर जो इसका जो है, ठीक है, क्या रहेगा जो एसिडिक नेचर, समझ में आया बच्चों, और बेटा से यस Yes, और नो, sir. Yes, sir. ठीक है ना।
तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से जो है ठीक है एक्सप्लेन कर सकते हैं हम जो भी, ठीक है। तो पहले ये बताया, और कार्बोक्सिलिक एनायन और भी ज्यादा स्टेबल है, किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से जो रहेगा। अब हम करते हैं अभी, ठीक है, कंपेरिजन किसका, एसिडिक करेक्टर किसका जो है, कंपेरिजन ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कौन ज्यादा एसिडिक है? बताइए कौन ज्यादा एसिडिक रहेगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये क्यों? बता सकते हैं क्यों? देखो सर क्योंकि यहाँ पर अपना जो है, एच पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा जल्दी लूज कर देगा अल्कोहल के कंपैरिजन में। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, जो RCOH है, ठीक है, जैसे ही हमने उसको ठीक है पानी के अंदर डाला, ठीक है, तो वो क्या करेगा भाई, RCOO माइनस रिलीज करने वाला है, ठीक है। प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, या फिर H प्लस भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। H प्लस लिखो या फिर हाइड्रोनियम आयन लिखो, दोनों बात सेम ही है भाई, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, दिस आयन, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक आयन है ये स्टेबल होता है किसका, दिस आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबल स्टेबल हो रहा है भाई, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो और भी ज्यादा मतलब हैप्पी है ना कुछ अभी ये, ठीक है, ये क्या कर रहा है, H प्लस आयन रिलीज करके जो हैप्पी हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ROH है, ठीक है, वह जैसे ही ये वाटर में आता हाइड्रोजन है, ठीक बॉन्डिंग बना लेगा सर वाटर के साथ। है, ठीक है। और अगर मान लो, ठीक है, इसने ये RO माइनस बना भी दिया, ठीक है, रिलीज भी कर दिया, हाइड्रोनियम आयन जो ठीक इसने रिलीज कर दिया, तो ये क्या है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं होता, ठीक है, नॉट स्टेबलाइज, ठीक है। तो स्टेबल भी नहीं है, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये वाली रिएक्शन तो होनी ही नहीं है, ठीक है ना। तो उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होगा ये जो है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर पता चला, नॉट स्टेबलाइज, ठीक है, स्टेबलाइज नहीं होगा, जो एल्कोक्साइड आया ना यहाँ पर ये नॉट स्टेबलाइज, ठीक है, स्टेबलाइज नहीं होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये रहा भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, इसलिए अल्कोहल क्या वीक एसिड है, ठीक है। सो अल्कोहल आर अल्कोहल आर much weaker acid, much weaker acid than carboxylic acid कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ठीक है, क्या पढ़ा अभी देखो, जो अल्कोहल होते हैं वो जो केवल देखो उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है, ठीक है, केवल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, RONA बनाता है, ठीक है, ये बनाता है RO नेगेटिव Na प्लस प्लस हाफ, ठीक है, ये मोलिकुल H2 का। तो ये क्या, ये जो क्या करता था, ठीक है, SOH है, ठीक है, क्या NOH के साथ रिएक्शन करता था, ठीक है, करता था नहीं, ठीक है, उतना एसिडिक नहीं है, ठीक है। दूसरा ROH जो था हमारा, ठीक है, अल्कोहल जो था, ठीक है, अगर हम इसको ब्लू लिटमस में डालते हैं, क्या ये ब्लू लिटमस को जो है, ठीक है, रेड में चेंज करता था, ठीक है, रेड में भी, ठीक है, नहीं करता था, क्योंकि इतना एसिडिक नहीं था, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वहां पर ही हमने देखा भाई, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसका जो है, ठीक है, तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो तीनों टेस्ट जो पास करेगा, कौन पास करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो करने वाला है, ठीक है, तीनों टेस्ट सोडियम के साथ भी होगी इसकी रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्लू लिटमस को रेड में भी कर देगा, ठीक है। तो ये आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कंपेरिजन किसका, अब एसिडिटी बिटवीन, ठीक है, फिनोल और जो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने वाले, ठीक है। फिनोल भी तो एसिडिक था ना, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल जो है, ठीक है। तो यस एसिडिक सर। करेक्टर, एसिडिटी बिटवीन बिटवीन फिनोल फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में देख लेते हैं, नितिन क्लास में नहीं आए हैं, चलो उसको थोड़ा सा और जगह से बना लेते हैं, ठीक है। देखो भाई अब देखो दोनों के दोनों वैसे तो एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी और जो फिनोल भी जो भाई, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर जो है, ठीक है, इनके रिजल्टिव स्ट्रक्चर जो आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हमें जो देखने पड़ेंगे दोनों के दोनों जो, ठीक है ना। देखो बोथ, दोनों के दोनों क्या है, एसिडिक है। अब जैसे हमारे पास जो आता है, हमारे पास मान लो फिनोल है, ठीक है, फिनोल जो है ये क्या करता है, फिनोल रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पर दिखाएं, ठीक है, यदि वाटर में ठीक आया तो क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है भाई, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला O माइनस आता है, ठीक है, यहाँ पर क्या रहते हैं ये, ठीक है, एसिड है, ठीक है, 3 लोन पेयर प्लस H प्लस, ठीक है, ये निकलता है। अब ये भी स्टेबलाइज होता था किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा भाई, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर अगर आपने याद हो अल्कोहल वाले चैप्टर के, ठीक है, तो कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते थे एक बार बना देता हूँ, ठीक है, अगर नहीं है आप तो। O
3 लोन पेयर रहेंगे यहाँ पर, ये नेगेटिव, ये स्टेबलाइज होता है किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा हुई, ठीक है। इसको जब दिखाते हैं यहाँ पर, एक बॉन्ड इधर है, ये बॉन्ड इधर, ठीक है, ये इधर, ठीक। चलो देख लेते हैं ट्राई, ठीक है, अगर इससे बनता है तो वैसे बुक में आसानी से बन जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा कैसा होगा, ऐसे, ठीक है, ये इधर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, ये रहा यहाँ पर जो है, ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाता है जैसे ही, ठीक है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है बॉन्ड पेयर बनेगा, और ये वाला बॉन्ड पेयर, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, इधर आ, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते भाई, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होंगे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह गए कितने हमारे जो है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, और जो नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, ये आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये वाले बॉन्ड पेयर जो है यूके है जैसे कि पहले थे, ठीक है भाई। तो अब इसमें इफेक्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ठीक है, ये इधर जाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। बारी बारी क्या कर रहे हैं, ठीक, कार्बन एटम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, जिससे क्या हो रहा है, ठीक है, उनका बोझ, दर्द क्या हो रहा है, जब कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कार्बन जो है ऐसा एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन को सहन नहीं कर सकता, ठीक है, बोझ की तरह मानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो है कार्बन एटम जो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर ये रहा हमारा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया इधर, और यहाँ पर ये रहा, ठीक है, इधर जो है ये ऑलरेडी था हमारा, ठीक है, डबल बॉन्ड जो पहले था। अब इसकी वजह से क्या, इसकी मूवमेंट से आया क्या है, नया पर नेगेटिव चार्ज आया। अब इसमें दिखाना है इधर जो है, ठीक है, ये इधर जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर बनेगा, और ये वाला बॉन्ड पेयर क्या बनेगा, लोन पेयर बनेगा, ठीक है। और पोजीशन के ऊपर एक और स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा जो यहाँ पर, ठीक है, देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर जो बनने वाला है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये ऑक्सीजन तो यू का यू है भाई, ठीक है। इधर ये वाला डबल बॉन्ड हो चुका था, ठीक है, ये वाला भी आ गया, ठीक है, इस वाले इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। अब ये इधर जाएगा, ठीक है, और ये वाला वापस इधर जाएगा, फेंक देगा भाई, ठीक है, इधर। तो फिर से स्ट्रक्चर जो बनेगा कैसा बनेगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर जो बनने वाला है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखो, ये वाले बॉन्ड आ गए, ठीक है, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, ये क्या हो गया, मूव करके इधर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से सिंगल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर ये रहे, ठीक है, हमारे जो है 2 और 2 4, और ये एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो आ गया, ठीक है। तो 5 स्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ पर बनते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर, ये फोर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये फिफ्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई, ठीक है। पहले पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 और, ठीक है, किसके बीच में था, ठीक है, यहाँ पर देखे तो 1 और 2 के बीच में था। अब की बार जो पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहे हैं, ठीक है, 2 और 3 के बीच में, ठीक है, तो पोजीशन चेंज हुई है। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जो क्या आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दिखा रहा है, ठीक है, ये, ठीक है। तो फिनोक्साइड आयन जो ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो केवल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, इधर। अब देखो जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे जो है, ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर आए हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये वाले सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, जो रहेंगे, जो कि कैरी कर रहे नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर, ठीक है ना। देयरफॉर उनका कंट्रीब्यूशन जो रहेगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में फिनोक्साइड आयन के बहुत ही कम होगा, और आसानी से उनको हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इन तीनों स्ट्रक्चर में देख लेते हैं उसको, हाँ, थोड़ा जगह बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ फिनोक्साइड आयन, इन केस ऑफ फिनोक्साइड आयन, अब देखो हमने पढ़ा है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर तो हमने देखा है ना, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं भाई, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है, वो देखा था हमने भाई, RCOO, ठीक है, जो बना था, ठीक है, इधर आया, ये इधर आया, ठीक है ना, ये, ठीक है, इधर भाई, ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, ये इधर जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये, ठीक है, इधर ये वाले इधर आएंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो 2 रेजिस्टेंस नहीं बनते हमने भाई, ये देखिए भाई इधर, तो ये इधर आ जाता है। अब के बाद यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड, ये, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है, 2 चीजें भाई, ठीक है। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इन दोनों स्ट्रक्चर के कार्बोक्सिलिक एसिड का और फिनोल का जो स्ट्रक्चर जो हमें स्टडी करना है। अब हमने पढ़ा है
कि जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं वह स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल है भाई, ठीक है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसके तो 2 ही स्ट्रक्चर है, इसी कितने स्ट्रक्चर है, जो 5 स्ट्रक्चर है, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए फिनोक्साइड आयन जो है, इसलिए एसिडिक भी ये होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पर देखो कुछ स्ट्रक्चर जो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, नेग्लेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही क्या बनाएंगे, ठीक है, ज्यादा एसिडिक बताएंगे। क्यों बताएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं वही बताने वाला हूँ यहाँ पर, क्यों मैं इन चीजों को नेग्लेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर इन केस ऑफ फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन के केस में क्या रहेगा, फिनोक्साइड आयन जो स्ट्रक्चर है हमारे, ठीक है, स्ट्रक्चर सेकंड सेकंड टू फोर्थ, ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है, सेकंड टू फोर्थ, ठीक है, जो रहेंगे हमारे सेकंड से फोर्थ तक जो है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज, कैरी ए नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज हो रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर आ रहा है। यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज के ऊपर, जैसे यहाँ पर आता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पर, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी है भाई, इसलिए रेजोनेंस यहाँ पर जो है ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर है ज्यादा पॉसिबल है, ठीक है, ज्यादा स्टेबल है ये दोनों स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मोर देखो, कहने का मतलब है एक बोझ दे दिया हमने, ठीक है, जो है, ठीक है, बोझ दे दिया। एक तो ये भाई, ठीक है, एक क्या पत्थर है, जब बोझ दे दिया हमने, किसको दे दिया, एक जो है, ठीक है, ठीक है, पतला सा जो, ठीक है, वो बंदा है, ठीक है, ऐसा जो, ठीक है, बंदा है, ठीक है, इसको हमने दे दिया। और एक हमने दे दिया इतना ही बोझ जो दे दिया, वो किसको दे दिया, हेल्दी से बंदे को दे दिया भाई, ठीक है। तो ये आसानी से क्या, ये स्टेबल है भाई, ठीक है, इसको क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है ना ये, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर जो हो रही है भाई, ठीक है। तो फिनोक्साइड आयन के अंदर स्ट्रक्चर जो आया है, ठीक है, सेकंड से फोर्थ तक कैरी कर रहा है नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, कार्बन एटम। देयरफॉर, इसी वजह से इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, देयरफॉर देयर कंट्रीब्यूशन, देयर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द, टुवर्ड्स द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस की तरफ जो है, ठीक है, टुवर्ड्स द रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन आएगा, टुवर्ड्स द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज, resonance stabilization of a phenoxide ion, of phenoxide ion is very small, ये बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। एंड हेंस ये स्ट्रक्चर क्या किया जा सके, आसानी से रिजेक्ट किए जा सकते हैं। एंड हेंस कैन बी इजीली रिजेक्टेड, कैन बी इजीली रिजेक्टेड, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजेक्ट हो सकते हैं भाई ये स्ट्रक्चर जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर तो क्या हो गए, फिनोक्साइड आयन के जो है, ठीक है, रिजेक्ट हो चुके हैं। अब बचते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर, फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर बनता है, और इसका जो है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में हमने यहाँ पर जो है, ठीक है, देखना है, ठीक है। अब तो अब इनकी स्टेबिलिटी को हमने जो देखना है दोबारा से, फर्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर रहेगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए कैसा है जो हमारा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है फिनोक्साइड आयन, ठीक है, ये है मोलिकुलर। अब देखिए यहाँ पर जो है, in case of, in case of phenoxide ion, phenoxide ion, फिनोक्साइड आयन के केस में, ठीक है, दो दो स्ट्रक्चर बने हमारे, कौन कौन से स्ट्रक्चर जो बच गए, ये वाले स्ट्रक्चर जो हमारे जो बचे हैं, ठीक है, ओ ये नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर पहले ये वाला स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है, इधर और इधर, ये डबल बॉन्ड पे इधर, ठीक है, ऐसे आया हुआ, ठीक है, ठीक है भाई, ये ऐसे आया हुआ था, ठीक है। और ये तो था फर्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रक्चर जो बना हमारा, ठीक है, जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर था, ठीक है, जस्ट, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर, ये ओ, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, और अब की बार डबल बॉन्ड किधर आ गई, एक इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया, ये चेंज, ठीक है, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक तो ये देखिए अभी यहाँ पर, ठीक है, दोनों को बताने वाला हूँ। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या है, RCO, ठीक है, इधर देखिए ये डबल बॉन्ड O, अगर हम यहाँ पर ये माने, नहीं हो रहा यहाँ से, तो दिखा देते हैं डबल, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखानी है ना मेरे को। तो यहाँ पर ये, ठीक है, ये रहेंगे इधर, ठीक है, ये अब ये नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जाए इधर, ठीक है, ऐसे जो मूवमेंट हो गया। और तो दूसरा स्ट्रक्चर इसमें कौन सा बनने वाला है, ठीक है, अब ये R, ठीक है, C इधर हो जाएगा यहाँ पर सिंगल,
हमने जो है ठीक है, ये बनाने आसान है भाई, ठीक है, याद भी हो गए, इतनी बार हमने इनके प्रैक्टिस कर ली है। अब यहाँ पर क्या हो यस जाएगा, सर। डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो देखिए अब दो दो स्ट्रक्चर बने, दोनों कंपटीशन अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी, ठीक है, दो स्ट्रक्चर इसके, दो स्ट्रक्चर इसके भी, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका है, ये इसका सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है, कंपटीशन इन दोनों में जो स्टेबल होगा, ठीक है, वही ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, आपने ये आंसर देना है। देखो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इनमें भी नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। साथ ही नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर है, ठीक है, हेल्दी बंदा है, ठीक है, मोटा बंदा है, ठीक है, नितिन के जैसा, ठीक है, हेल्दी बंदा है, ठीक है, वो जो कैरी कर पा रहा है नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो बंदे हैं नितिन के जैसे जो है, ठीक है, जो हैवी बंदे हैं, ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कितने हैं, दो है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, शेयर होने की वजह से मतलब जो तो खुद धरता है वो क्या हो रहा है, बट रहा है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी यहाँ पर जो बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है, डी लोकलाइज है, ठीक है ना, समझिए अभी। देखो अगर जब हमें लिखना है, ठीक है, भाषा में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखना है, तो समझिए इस चीज को। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज है, केवल एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर, ठीक है, लोकलाइज है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा, मतलब बोझ उसी को दे दिया, ठीक है, भाई तू रख ले इसको, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उसको, ठीक है, तू ही तेरे को जो बोझ रखना है, ठीक है, और कोई नहीं रखेगा, ये कार्बन वगैरह नहीं रखने वाला, ठीक है। तो ये रखेगा तो परेशान हो जाएगा, ठीक है। इसकी तुलना में किसी यहाँ पर जब भी क्या है, थोड़ी देर के लिए ये वाला आइटम रख रहा है, थोड़ी देर के लिए ये रख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका बोझ जो क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। जब ये वाला आयन, जो एनायन ज्यादा स्टेबल है, तो एसिडिक भी यही होगा भाई, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है ना कि कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जो है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिडिक होने वाला, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर जो है रीजन जो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हेयर इन फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन इज लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड लोकलाइज का मतलब, ठीक है, एक जगह स्थित हो गया वो, ठीक है, लोकलाइज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन का है, ठीक है, लेकिन वो लोकलाइज है, ठीक है। सो सो इट कंट्रीब्यूट्स लेस, इट कंट्रीब्यूट्स लेस towards stabilization as compared to carboxylate anion, ठीक है भाई। ये रहे कार्बोक्सिलिक एनायन के कंपैरिजन में जो है, ठीक है, ये क्या है, कम जो है, ठीक है, जो है स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, हेयर, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, चेंज कर लेते हैं, ठीक है, हेयर नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जो आया है नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, डीलोकलाइज्ड। सो सो इट विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, देगा ये। सो एंड हेंस विल बी मोर स्टेबल, ठीक है, और ज्यादा स्टेबल होगा, विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू फिनोक्साइड आयन की तुलना में ज्यादा, ठीक है, स्टेबल कौन सा होने वाला है, ठीक है, ये वाला आयन जो होने वाला है, ठीक है। एंड हेंस सो इज द, सो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू फिनोल, ठीक है। तो फिनोल से जो ज्यादा, ठीक है, स्ट्रक्चर जो इसका जो होने वाला है एज कंपेयर टू फिनोल, ठीक है, फिनोल से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसका, ठीक है भाई, रहेगा, ठीक है। तो समझ में आया भाई, ठीक है, तो कौन ज्यादा जो यहाँ पर एसिडिक रहेगा, ठीक है।
अब ये भी हो गया जो हमारा ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर हमने देख लिया। अब जो भी हमने देखना है इफेक्ट, ठीक है, यानी कि इफेक्ट देखना है, ठीक है, कोई यदि ग्रुप कोई जुड़ जाए तो, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट्स ऑफ substituent on the acidic strength, acidic strength of carboxylic acid, ठीक है, RCOH के ऊपर, ठीक है, यदि कोई ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है, तो तब इसकी एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर जो क्या फर्क जो पड़ने वाला है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखेंगे। देखो अब जो है यहाँ पर देखिए जो स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है, एसिड की, इंक्रीज द if the substituent is such that the strength of acid increases if the substituent दो तरह के substituent रहेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर विड्रॉइंग भी, ठीक है ना, ये दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। द सब्स्टिट्यूएंट्स, इन्हीं का जो इफेक्ट हम देखने वाले हैं, इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इज सच दैट, इस प्रकार है दैट, ठीक है, जो रहेगा फर्स्ट, ठीक है, जो रहेगा यदि वो आसानी से क्या करो, इट मेक्स द रिलीज ऑफ H प्रोटॉन, ठीक है, जो प्रोटॉन है, ठीक है, रिलीज आसानी से जो रिलीज करवा दे भाई, इट मेक्स द रिलीज ऑफ H प्लस आयन इजियर, ठीक है, यदि आसान बना रहा हो भाई, ठीक है, मतलब H प्लस आयन को, ठीक है, रिलीज कराने के लिए, ठीक है, आसान जो है, ठीक है, बना रहा हो उसको, ठीक है, तो क्या रहेगा, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट तो पॉइंट ये रहा, दूसरा जो हो सकता है हमारा, ठीक है, क्या रहेगा, इट हेल्प्स टू इंक्रीज, स्टेबिलिटी बढ़ा दे किसकी, ठीक, इसकी कार्बोक्सिलेट एनायन की, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन of the carboxylate anion और कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल, कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल से भी, ठीक है, ज्यादा जो स्टेबिलिटी इसकी हो एनायन की हो, ठीक है ना, तो जो बढ़ा रहा हूँ मॉलिक्यूल, ठीक है, कैमरा ऑन कर लेते हैं। अच्छा 1 मिनट और रह रही है, ठीक है, जो क्लास को दोबारा से जो, ठीक है, लिंक पे क्लिक करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है ना, 40 सर मिनट की कितना रह रहा है ये चैप्टर? चैप्टर, ठीक है, एसिडिटी खत्म हुई, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्शन जो है एक लेक्चर में खत्म हो जाएगी, ठीक है, एसिडिटी खत्म होने के बाद जो है, ठीक है, एसिडिटी क्वेश्चन आता है बेटा जरूर जो है, ठीक है ना, तो इसलिए जरूरी है अभी, ठीक है, फिर तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी जो हमारी, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करने वाले हैं, ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, अब मतलब यदि दूसरा ग्रुप कब जो डिक्रीज होगी, ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस जो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज के लिए क्या रहेगा, इसका कन्वर्स जो होगा, ठीक है, उल्टा जो होगा, यदि रिलीज जो प्रोटोन है क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो एसिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और यदि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनायन का क्या कर रहा हो, ठीक है, डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है, तो तब भी एसिडिटी क्या करेगी, जो डिक्रीज करेगी जो है, ठीक है ना। तो ये चीजें रहेंगी यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं भाई, ठीक है, जैसे ही लेक्चर ओवर होता है, ठीक है, तो हम करते हैं अभी, ठीक है, तो हो गया टाइम।